कि तुम मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे। मुझे आदत है हर बात में मुस्कुराने की। फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊं। वो रोया तो बहुत मगर मुझसे मुंह मोड़ कर रोया। कोई मजबूरी तो होगी जो दिल तोड़ कर रोया। और मेरे सामने कर दिए उसने मेरी तस्वीर के टुकड़े। पता लगा मेरे पीछे वो उनको जोड़ कर रोया। वो मुस्कुराया था मेरी मैयत की खबर सुनकर। लाश देखकर मेरी वो जान तोड़ कर रोया। और हुआ एहसास जब उसे अपनी गलती का। कब्र पर वो मेरी हाथ जोड़ कर रोया। उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर, तेरे कहने पे छोड़ा है तुझे, अब जमाने से ना कहना कि बेवफा था मैं जिऊंदी के मरदी, मेरा हाल नहीं पुछदा। ओदे सामने रोई सा रुमाल नहीं पुछदा। मैं जिऊंदी के मरदी। जब वो मुझसे जुदा हुई तो मैंने उसके बड़े तरले डाले। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और मन्नतें की कि मुझे मत छोड़ो, मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। उसने मेरी एक भी ना सुनी, उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। वो दिन मेरे लिए बड़े दर्दनाक थे। जब मैं रात को सोया करता था तो ऐसे जैसे मेरे सीने पे आग लगी हुआ करती थी। मैं पूरी रात सो नहीं था पाता। और सुबह जब मैं अपने दोस्तों में जाता तो मैं उनके सामने अपनी आंखें छुपाता था। याद रहेगा वो दौरे हयात मुझको, जब एक शख्स ने खूब तरसाया। बानो कुर्सिया ने क्या खूब लिखा कि आपके दर्द को सिर्फ दो तरह के लोग समझ सकते हैं। एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो, और दूसरा वो जिसने आपसे सच्चा प्यार किया हो, जिसने आपसे सच्ची प्रीत की हो। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वही शख्स आपको धोखा देकर चला जाए, वही शख्स आपका मान तोड़कर चला जाए, जो आपका मान हुआ करता था, जिस पर आपको बरम हुआ करता था, तो तब आपके दर्द का मदावा कौन करेगा? तब आप अपने दर्द किस से बांटेंगे? इसीलिए तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इंसान के पास वो प्यार करने वाला भी ना हो तो इंसान अपने दर्दों का मदावा खुदा के अलावा किससे करेगा? जिसको मिल मैं तुमको भूल तो जाऊं मगर एक छोटी सी उलझन है। सुना है दिल से धड़कन की जुदाई मौत होती है। जन्नते अगर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ इंतजार। खुदा करे वो कभी भूल ना सके मुझे, और खुदा करे जिंदगी बहुत लंबी हो उसकी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मिलना था इत्तेफाक और बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था, और मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई मोहसिन। और जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा, मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा। उसे पसंद नहीं थी जरा धुएं की महक, यही वजह थी कि सिगरेट नहीं पिया मैंने। और बहुत बुरा हूं मैं, पर मुझ में एक खूबी है, कभी किसी को भी धोखा नहीं दिया मैंने। तू पसंद तो है यार, मगर अब चाहिए नहीं। कितनी कमाल की बात है ना, पिछले साल इन दिनों
हम दोनों साथ थे। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में कभी किसी से दिल ना लगाइएगा। बानो कहा करती थी कि यादें और आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में 4 साल बड़े दर्दनाक गुजारे हैं, जिन्होंने बहुत को ठुकराया किसी एक की वजह से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उससे मैंने उसकी एक तस्वीर मांगी थी और मेरी तस्वीर मांगने पर उसने मुझसे ये कहा था कि मेरी तस्वीर का तुम क्या करोगे, मुझसे मेरी तस्वीर तुम क्यों मांग रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं ये तस्वीर संभाल के रखूंगा, मुझे जब कभी तुम याद आओगी तो मैं ये तस्वीर ओपन करके देख लूंगा। और वो मुझसे आगे से कहने लगी कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो मेरी तस्वीर का तुम क्या करोगे। तस्वीरें और बातें तो वो संभालते हैं जिनको बिछड़ने का डर हो, जिनको दूरी का डर हो। तो मैं तो यार तुम्हारे पास हूँ, लेकिन आज जब मैं उसकी वो पुरानी तस्वीर ओपन करके देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आज भी वो मेरे साथ नहीं है, उसकी तस्वीर मेरे साथ है, उसकी यादें मेरे साथ है। वो गलत थी जो कहा करती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मेरी तस्वीर का क्या करोगे। आज मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे साथ आज भी मौजूद है। जो दर बदर कोई मुझको यूं मिला है। एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद लेकर, और हमें तो उस शाम का इंतजार है जो आए तुझे साथ लेकर। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोगों को तो जीने का तरीका बताते हैं, मगर जब खुद किसी बात पे हंसते हैं तो आंखों के किनारे भीग जाते हैं। ऐसे लोग जिनके अल्फाज दिल पे असर करते हैं, जिनके अल्फाज सुनकर दिल को सुकून आता है, वो असल में अंदर से बहुत टूटे होते हैं, वो अजियत के आदी हो चुके होते हैं। शायद इसीलिए तो वो चाहते हैं कि जो अजियत उन्होंने सही है वो कोई और ना सहे। वो लोगों का दर्द सुनकर उनके दर्द का मदावा तो करते हैं, मगर जो उन पे खुद बीती होती है वो उसे कबूल कर चुके होते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ कहानियों ड्रामों में होता है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है, इंतजार से पहले ही कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है, अधूरे ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं, वो किसी ना किसी बहाने कहानी को मुकम्मल कर ही देता है और दो बिछड़े हुए आखिर पर मिल जाते हैं। मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता, जो बिछड़ जाए वो कभी वापस नहीं आते। दूर जाने वाले तो तभी दूर हो जाते हैं जब वो दूरी का सवाल कर देते हैं, जब वो बिछड़ने का कह देते हैं। इसलिए ऐसा सिर्फ अफसानों में होता है कि दो दिल आपस में जुड़ जाएं। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत में तो बेवफा बेवफाई करके भी खुश रहता है और वफा करने वाला अजियत में रहता है। मैं अक्सर उसे कहा करता था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। तो वो जवाबन मुझसे कहा करती थी कि जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी ना, उस दिन तुम असल में जीना सीख जाओगे, तुम्हें जीना आ जाएगा। और तब मुझे उसकी बात की समझ नहीं थी आती, मगर आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसकी बातें बिल्कुल सही थी। उसके जाने के बाद मैं वाकई गमों में मुस्कुराना सीख गया हूँ। उसकी यादें हर पल मेरे साथ हैं, मगर मैं उसके बगैर जीना सीख गया हूँ। तुमने मुझे ऐसे गिराया है कि मैं खुद से उठना सीख गया हूँ, और अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे बगैर जीना सीख गया हूँ।